हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएससेट प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे हमारे आज के सेशन को, आज के लेक्चर को। तो ये रहने वाला है मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जिसका नेम है सिंप्लीफिकेशन। तो उससे पहले हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का पीएससेट के लिए या फिर सीटेट के लिए, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस को नहीं अच्छे से देखा, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। आपको जो प्लेलिस्ट है वो हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन की कुछ जो आइडेंटिटीज हैं वो हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। वो नंबर सिस्टम में इसलिए करवाई गई थी ताकि आप अच्छे से उसको माइंड में रख सकें, और जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से याद होंगे और आप अच्छे से सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम थोड़ा थ्योरेटिकल करेंगे, थोड़े देखेंगे कि हमको सम है जो वो सॉल्व कैसे करने हैं। आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो एमसीक्यूज होंगे इस बार जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें पहले शेयर किए जाएंगे आपके पीडीएफ, ताकि आप सॉल्व कर सके। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन द लेक्चर और वीडियो। क्लियर? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट डे है और लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सरलीकरण। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ सरलीकरण कहते हैं। क्लियर? और इंग्लिश में ये सिंप्लीफिकेशन इसको कहा जाता है। तो इसमें हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि फ्रैक्शन होता क्या है। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि उसका अगर हमें फ्रैक्शंस का ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो डिवीजन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। आफ्टर दैट हम जो आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करके उनको यूज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिटीज हमने की है नंबर सिस्टम में, तो उनका जो यूज है वो सिंप्लीफिकेशन में होता है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। सेकेंड, अगर हम बात करें इसके बाद हम बोर्डमास रूल है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट से, विच इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है, आई होप इस बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस गिवन है और हमें उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं बताऊंगी कि ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मतलब ये जो पूरा का पूरा सेशन है मैथमेटिक्स का, ये पीएससेट 1 और सीटेट के लिए दोनों के एग्जाम जो है पेपर 1 और पेपर 2, मतलब ईटीटी और बीएड स्टूडेंट्स, चाहे वो पीएससेट के हो चाहे सीटेट के हो, सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रैक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। क्लियर? अगर हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन है, देयर इज अ नंबर 4/7 एंड 5/7। क्लियर? तो ये एडिशन बहुत ज्यादा इजी है। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो जो हमारा आंसर है अगर हम उसका एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करने के बाद डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 7 + 7 यहाँ पे 14 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें एडिशन करना है तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए और जो आंसर है उसमें भी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं इनका क्या होगा, एडिशन होगा, विच इज 9। आवर आंसर इज 9/7। क्लियर? अगर इसके हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बिल्कुल सेम वे में इसका सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। क्लियर? तो नीचे हमारे पास 7 रहने वाला है और ऊपर अगर हम बात करें 5 - 4 विच इज 1/7। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्लियर सी बात है कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास देयर इज अ सम। तो चलिए इसका पहले जनरल लिखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ a+/x है और b/x है तो हम इसका एडिशन कैसे करेंगे, a+b/x। मतलब जो डिनोमिनेटर है, दोबारा रिपीट कर रही हूं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अगर वो सेम नहीं है तो उसको हम सेम करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यही बात सब्ट्रैक्शन में है कि अगर दोनों के बीच माइनस है और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है उनका सब्ट्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है। क्लियर? बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 1/x + b/x
y। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में कुछ स्टूडेंट करते हैं x प्लस वाई a प्लस बी, तो ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, बहुत बार ये चीज रिपीट हो चुकी है। तो चलिए इसकी एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल देयर इज 4/9 एंड 3/5। तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं 4/9 एंड 3/5। तो हमें पता है जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले इन दोनों का क्या लेना है, मुझे एलसीएम लेना है। और एलसीएम आई होप आप सबको लेना आता होगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कर भी चुके हैं, नंबर सिस्टम में थोड़ा पढ़ा भी है हमने। और अगर 9 और 5 के एलसीएम की बात करें, तो हमारे पास 9 5 का एलसीएम जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 पे जाएगा, 9 पे जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो रहने वाला है 45। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 45। 45 को पहले इसके साथ किया जाता है डिवाइड, मतलब सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर के साथ, मतलब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 × 4 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो हमारे पास एलसीएम लेके नंबर आया है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको जो हमारा न्यूमिनेटर है उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 45 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या रहने वाला है, 27। क्लियर। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। पहले इनका एडिशन कर लेते हैं, 45 7 47। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर। बट अगर आपको समझ नहीं आया कि किसको किसके साथ डिवाइड करना है, तो सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे हमारे पास 4/9 प्लस 3/5 था और हमारे पास जो एलसीएम है वो 45 आया था, तो हम इस केस में क्या करें, डिनोमिनेटर है उसको हम सेम बना लेते हैं। कैसे, फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, अब इसको 45 बनाएंगे क्योंकि जो एलसीएम है हमारे पास 45 आया है। तो डिनोमिनेटर 45 बनाने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के साथ। तो ऊपर हमारे पास 20 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 45। अब सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे 3/5। तो हमें अगेन एलसीएम 45 आया, तो डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 45 बनाना है, सेम बनाना है। तो बात करेंगे यहाँ पे कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 45 हमारे पास आ जाए, तो दैट इज 9, मतलब 9 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 9 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रहने वाला है 27। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो अब इस केस में हमारे पास क्या बन गया, 20/45 प्लस 27/45। तो ये दोनों नंबर्स तो सेम है और ऊपर वाले नंबर्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पहले जैसा हमारा जो आंसर आया था 47/45। क्लियर। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं, पर ये बहुत लेंथी वे है, तो ये हम जो छोटी क्लासेस हैं उसमें कवर करते थे। क्लियर। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि जो एडिशन है वो इस वे से की जाती है और सेम वे से सब्ट्रैक्शन भी की जाती है। वहां पे हमारे पास सिंबल चेंज होके क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, और उसको हम बिल्कुल सेम वे से सॉल्व करेंगे। मतलब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाया जाएगा, और सेम बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसको यूज करके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल किया जाएगा। आफ्टर दैट वी विल ऐड। क्लियर। अब अगर बात करें, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीप्लेशन की, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आता है, a/b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x/y के साथ, तो हमारे पास आने वाला है a × x, b × y। मल्टीप्लाई में हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बट जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब ये मेथड रूल जो अप्लाई है वो नहीं होता, ये ओनली मल्टीप्लाई के टाइम होता है। मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। क्लियर। बहुत इजी है। एग्जांपल लेंगे, जो अगर 4/5 मल्टीप्लाई 1/9/2, तो हमारे पास आ जाएगा 36/10। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा,
मल्टीप्लाई का मेथड है, मतलब इसमें कंपल्शन नहीं है कि न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन की अगर हम बात करें, डिवीजन में हमारे पास क्या आने वाला है कि अगर हमारे पास a अपॉन बी डिवाइड में c अपॉन डी है तो ये किसके इक्वल होगा, यही चीज है। तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मेरे कहने का मतलब ये किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई d बाय b मल्टीप्लाई c। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1/3, 4/3, 5/2। तो ये दोनों नंबर्स खुद आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों नंबर्स आपस में, मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/2 डिवाइड बाय 5/3। हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/50। क्लियर? अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है कि 1/a डिवाइड बाय c/d, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमें गिवन है a अपॉन c/d, तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर a के नीचे कुछ भी नहीं है दैट्स मीन हम लिख सकते हैं a अपॉन 1 और c अपॉन d। तो a मल्टीप्लाई d हो जाएगा और c मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर हमारे पास न्यूमिनेटर अकेला है, मतलब उसके डिवाइड में कुछ नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर, तो उसमें हम जो अपनी तरफ से कहने का मतलब ये है कि a अपॉन 1 इज इक्वल टू a ही होता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है जो कि कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मिक्स फ्रैक्शन की, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब डिस्कस करेंगे कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। मिक्स फ्रैक्शन होता है जैसे x इंटू वाई अपॉन जेड की फॉर्म में। तो हम सबको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर यही रहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के साथ करें तो 3 इंटू 1/2, तो 2 हमारे पास नीचे आएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 और ऐड क्या किया जाएगा 1 विच इज 6 + 1 डिवाइड बाय 2 7/2। तो ये हमारे पास आंसर होगा दिस मिक्स फ्रैक्शन का। क्लियर? तो मिक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन अगर दी हुई होती है तो बहुत लेंथी दी हुई होती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको पहले सॉल्व करें फिर उनका एलसीएम लें। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपके पास एडिशन आपको करना है दो मिक्स फ्रैक्शन का, पहले एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद रूल करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 इंटू 6/7 प्लस 5 इंटू 1/7। क्लियर? तो 4 इंटू 6/7, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 प्लस 6/7 प्लस 5 प्लस 1/7। तो 4 और 5 का अलग ऐड कर लेंगे, इन दोनों का अलग ऐड कर लेंगे 6/7 और 1/7। क्लियर? जब इन दोनों का ऐड करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 7/7 आ जाएगा। हमको पता है कि 7/7 1 होता है, तो 9 + 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10। अब ये हमने ऐसे क्यों किया, 4 अगर हमारे पास 4 6/7 था तो हमने उसको एडिशन में क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास x इंटू वाई बाई जेड होता है इसकी फॉर्म भी यही होती है x प्लस वाई बाई जेड। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, और 1 लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट बनाना होता है, मतलब मुझको यहाँ पे भी z चाहिए तो मैं क्या करूंगी z के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, नीचे हमारे पास होगा z और ऊपर हमारे पास क्या होगा x मल्टीप्लाई z प्लस वाई, मतलब वही बन गया जो हम सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। क्लियर? तो इसलिए जो एडिशन है 4 6/7 है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 + 6/7 विच इज राइट। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल करें, एक और एग्जाम्पल
For example, there is 6 9 upon 10 plus 6 5 upon 2. Clear? No, there will be 5 upon 8. Yes, तो इस अगर नंबर को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है, 6 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 + 6 लिखने से अच्छा हमें क्लियर है कि 2 टाइम है, तो 6 × 2 कर दीजिए. और पीछे आपके पास क्या रह गया, 9 upon 10 plus 5 upon 8. और इन दोनों का हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास क्या बन गया, 12. मतलब अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन का ये एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो जितने टाइम्स है उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं. बात तो सेम ही है. क्लियर? सो इसके अगर जनरल रूट की बात करें कि जनरली इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कुछ a अपॉन b प्लस a इंटू बी प्लस सी डी e अपॉन f, इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस b अपॉन सी प्लस डी प्लस e अपॉन f. इन दोनों नंबर्स का ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस डी, और इन दोनों नंबर्स का ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा b अपॉन सी और e अपॉन f. क्लियर? तो ये जो हमने अभी रूल किया है कि मिक्स फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो कैसे करना है, एग्जाम में जल्दी कैसे हो सकता है. अब एग्जाम के में से देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे देयर इज द एग्जांपल 5 1/7, 5 2/7, 5 3/7 up to so on 5 6/7. तो ये एग्जाम्पल है. कुछ ऐसे सम हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, नो डाउट आते हैं. तो हमें क्लियर है कि 5 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 अप टू ऑन सो ऑन 6. मतलब जो 5 है वो 6 टाइम है. मतलब हम 5 को 6 टाइम्स ऐड करने से अच्छा 5 को 6 के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो उसके बाद प्लस जो हमारे पीछे जो फ्रैक्शंस रह जाएंगे वो कौन से होंगे, 1/7, 2/7, 3/7, उसके बाद 4/7, 5/7 एंड 6/7. क्लियर? तो 5 × 6 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30. तो इसके हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे. मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जो ऊपर वाले नंबर्स हैं मतलब न्यूमिनेटर्स हैं उनका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इनका जब हम ऐड करेंगे 3 6 10 15 और 21, मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 21. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल पे जो 21 है वो 3 पे आता है. सो आवर आंसर इज 3 + 30 विच इज इक्वल टू 33. तो कुछ इस वजह से हम बड़ी इजीली सबको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट जब एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो आप बड़ी जल्दी से उसको सॉल्व कर देंगे. तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको 6 टाइम्स या 7 टाइम्स जितना भी आपको गिवन होगा वो मल्टीप्लाई करना है और जो बाकी नंबर्स हैं उनका ऐड करना है. क्लियर? अनदर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ और समझ के करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है कि 4 9/2. अब यहाँ पे एक गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? देखिए मैंने आपको कहा था कि मिक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है, x × y अपॉन z. यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो z है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए y से. मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए न्यूमिनेटर से इन मिक्स फॉर्म, जब हम मिक्स फॉर्म में लिखते हैं. बट यहाँ पे क्या है, हमें ऐसा नहीं गिवन, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि 4 + 9/2. जब 4 + 9/2 लिखेंगे तो 9/2 को पहले हम मिक्स फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं. तो जब हम मिक्स फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. 9 4 8 1 इज रिमाइंडर. क्लियर? तो ये तो हमें क्लियर है कि जो 2 है वो डिनोमिनेटर होगा, जो 4 है और 1 है. क्लियर? तो इसको जब हमने ब्रेक किया, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ, बट एग्जाम में आपको डिवाइड प्रॉपर वैसे ऐसे करना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने 9/2 को मिक्स फॉर्म में ब्रेक किया विच इज 4 1/2. तो इसको दोबारा ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 1/2. अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 8 + 1/2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 1/2. तो दिस फॉर्म इज राइट बट दिस फॉर्म इज रॉन्ग. ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट जिसका जो वे है, जो कंडीशन है वो इस पे जो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि जो z की वैल्यू है वो y से क्या होनी चाहिए,
ग्रेटर होनी चाहिए, और इसमें वो कंडीशन हम कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाई करती है। क्लियर? सो दिस फॉर्म इज राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरीज की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सम है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू सोन, ऐसी सीरीज चलती रहेगी, और लास्ट में हमारे पास गिवन है 1/9 इंटू 10। तो ये हमें सीरीज गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। पहले हम सिमिलैरिटीज देखते हैं कि सभी में जो नंबर्स हमें इस सीरीज में गिवन है उन सभी में सिमिलैरिटी क्या है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि ये दोनों नंबर्स जो आपस में सेम है। मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो जो नेक्स्ट नंबर है उसमें भी जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और जो इससे पहले आएगा उसमें भी जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो ये एक सिमिलैरिटी तो हमें मिल गई। सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो अगर हम देखें कि इन सब का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। 2 - 1 1, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1, तो ऊपर एलिमेंट भी हमारे पास 1 है। 3 - 2 करेंगे 1 1, 4 - 3 करेंगे 1, 10 - 9 करेंगे 1, मतलब सेकंड सिमिलैरिटी भी हमें मिल गई। तो आगे हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 1/2 है, सॉरी 1/1 इंटू 2, इसको अगर मैं चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 1/1 माइनस 1/2। अब ऐसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/2, बिल्कुल सेम इसकी तरह। क्लियर? सेकेंड अगर हम बात करें 1/2/3 की, इसको हम लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 विच इज 1/6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी 1/6 आएगा। सिमिलरली जो 1/3 इंटू 4 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। अब तो सो ऑन, ऐसे ही जो सीरीज है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जब मैं ब्रेक कर रही हूँ और ब्रेक करने के बाद दोबारा सॉल्व कर रही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सेम आंसर जो है मेरे पास आ रहा है। तो मैं इस नंबर को लिखूंगी 1/1 माइनस 1/2, आफ्टर दैट एडिशन। अब इस नंबर को ब्रेक करेंगे 1/2 माइनस 1/3, उसके बाद अगेन एडिशन। इस नंबर को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, एडिशन। अब तो सो ऑन, ऐसी सीरीज है। और आगे क्या है, 1/9 माइनस 1/10। इस तरीके से मैंने सारी सीरीज को ब्रेक कर लिया। अब अगर बात करें तो मेरे पास क्या है, 1/1 है, मतलब इसको तो मैं ऐसे लिख लूंगी क्योंकि ये किसके साथ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। 1/3 नेगेटिव है, 1/3 पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। ये तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो 1/4 होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इससे पहले जो 1/9 होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से जो सारे नंबर्स है कैंसिल हो जाएंगे। ओनली कौन सा नंबर रह जाएगा, 10, क्योंकि 10 इससे पहले हमें पता है कि नहीं आने वाला। सो माइनस 1/10। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हमें आता है। अब इसको हम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10/10 माइनस 1/10। सो आवर आंसर इज 9/10। क्लियर? तो इन सीरीज को हम कुछ इस वे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे कि इनके जो एलिमेंट्स गिवन है उनमें सिमिलर क्या है, कौन से जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर दैट उसको सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी सीरीज सेम वे से सॉल्व हो, कुछ सबके मतलब डिफरेंट वेज होते हैं, वेज नहीं कह सकते, मतलब सबकी डिफरेंट सिमिलैरिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जस्ट एक टाइप थी। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई हैव अनदर एग्जाम्पल विच इज 1/4 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 16 अप टू सो ऑन 1/32 इंटू 36। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज देखें तो ये सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी कि जो एलिमेंट्स हैं
वो इक्वल है, मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वहां 16 होगा और यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 32 होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस भी हमें क्लियर है कि सबका सेम है। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहां हमारे पास जो ऊपर वाला एलिमेंट था, डिनोमिनेटर था, उसके साथ मैच हो रहा था, बट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 4 है बट जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जब हम 4 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 को हम ऐसे रख लेते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/4 इंटू 8, 4/8 इंटू 12, 4/12 इंटू 16 अप टू सो ऑन 4/32 इंटू 36। आई होप ये डाउट तो आपको क्लियर होगा कि 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सभी एडिशन में है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज जो पहले सम में थी वो ही अप्लाई होंगी। तो इनका डिफरेंस ऊपर वाला एलिमेंट के साथ मैच भी हो रहा है और ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में सेम है। तो बिल्कुल सेम वे से करेंगे। इन दोनों का अगर हम लिखें कि मेरे पास क्या है, 4/4 माइनस 4/8। क्लियर। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4/4 इंटू 8, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/4 माइनस 4/8। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, मेरे एक्चुअली दोबारा करते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस 1/8। क्लियर। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 8 जो कि नीचे आएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 4। क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा 4/4 इंटू 8, बिल्कुल सेम इसके जैसा है। तो इसीलिए हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि जो हमारा सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम रह सके। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट को ट्राई करके देखें, 4/8 इंटू 12, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/8 माइनस 1/12। तो नीचे हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई होता है, या फिर हम कह सकते हैं एल्सियम जब हम लेते हैं तो डायरेक्टली एक और मेथड जो अगर हम पहले बता दें आपको, तो अगर हमारे पास कुछ इस वे में सम हो, यहाँ पे x लिख लीजिए, y/b, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a इंटू बी और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब xb प्लस a/y। इस वे में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड अगर हम बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा नीचे और ऊपर इन दोनों की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4/8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू दिस। क्लियरली। तो हम जो हमारे पास सीक्वेंस है वहां पे सबसे आगे हमारे पास 1/4 था, तो आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट था उसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/8। सेकेंड हम लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/12। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/16 टू सो ऑन। जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/32 माइनस 1/36। क्लियर। तो बिल्कुल सेम वे से जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था कि नेगेटिव पॉजिटिव कट हो गए थे, तो पहले जो 1/4 आगे मल्टीप्लाई में है उसको ऐसे ही लिखेंगे। ये तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा तो ये भी बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो उसी अकॉर्डिंग जो 1/16 है आगे जो होगा 1/16 पॉजिटिव होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/32 हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और इन दोनों का एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो हम इसको कह सकते हैं कि 9 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/36। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व जब हम करेंगे 2 के टेबल पे कट हो जाएगा 2 36 के, तो हमारे पास आ जाएगा 1/18। दिस इज अवर आंसर। सो कुछ इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लास्ट जो रूल है आज का लास्ट रूल, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो आज हम लास्ट रूल कर रहे हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन, सॉरी बॉड मास। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बोर्ड मास की अगर हम बात करें, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या आएगा, बोर्ड मास, इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। बी का मीन्स है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है
डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है कई बार हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिसमें सारा कुछ मिक्स होता है, हमें नहीं क्लियर होता कि सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, एडिशन करनी है या क्या सॉल्व करनी है। तो उस वे में हम क्या करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो हमारे माइंड में कौन सा रूल होना चाहिए, बॉड मास रूल होना चाहिए। बॉड मास रूल से जैसे सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप की आगे बढ़ेंगे उसकी तरफ जो कि है ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। क्लियर? तो इनको आज फॉर एग्जांपल अगर हम एक सम करें तो इसको ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बॉड मास का। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें इसका, 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9। तो ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बोर्ड मास में सबसे पहले बी है, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है मतलब 8 इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो बोर्ड मास अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी है, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट कौन सा है, दिस वन। इसको सॉल्व करेंगे, जो बाकी का सारा है बिल्कुल सेम बेस पे आ जाएगा। तो 5 और 3 को जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड में है, ऐड हो जाएगा इनका, अदरवाइज जो सब कुछ है सिमिलर वे में आ जाएगा। क्लियर? एडिशन था यहाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोर्ड मास के, बी के बाद हमारे पास ओ है, ओ का मतलब है ऑफ, बी के बाद हमारे पास ओ है और ओ का मतलब है ऑफ। तो ऑफ तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखने को नहीं है, देखने को मिल नहीं रहा है। सेकंड अगर हम बात करें थर्ड, तो ये है डी, डी का मतलब डिवाइड से किया था हमने, तो डिवाइड ये है, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम आ जाएगा। इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे, 8 को 8 के साथ डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 9। क्लियर? आफ्टर दैट हमारे पास है एम, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन तीनों की है, जो प्लस 9 है वो एज इट इज आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। और लास्ट में अब तो हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है। एडिशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 64 प्लस 9। इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को। अगर अच्छे से आपका जो नंबर सिस्टम है वो भी क्लियर हो गया और जो हम सिंप्लीफिकेशन आज कर रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और चलिए कल मिलते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे उसमें। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।